जब पैसे का हिसाब भी होता है, उसमें बॉडी का, शरीर का हिसाब होता है, आज क्या मूड है उसका भी हिसाब होता है, साथ में कौन है उसका भी हिसाब होता है। भाई आज तो जीजा जी साथ में है, आज जीजा जी साथ में है या आज साली साथ में है, तो बटुए का मुंह थोड़ा ज्यादा खोलना पड़ता है। उस समय सोचना नहीं पड़ता कि भाई 100 रुपए 200 रुपए ज्यादा लग जाएंगे। हाँ भाई अपने अकेले हों, पति पत्नी हो तो पत्नी भी नए होते तो ये नहीं सोचना कभी भी है, और पुरानी हो जाए तो अपने मन में जो आए वो कभी मत सोचना, जो पत्नी का मन हो वही करते रहना। ये समझ तुमको दी है, तुम्हारे को इतना बुद्धि दी है प्रोसेस करने के लिए, और मन दिया है। इन सब का मास्टर मन है। सब तुम देखते हो, सुनते हो और फिर तोलते हो, हर तरह से तोलते हो। कितना टाइम लगेगा, कितनी एफर्ट लगेगी, कितनी मेहनत लगेगी, और कितना पैसा लगेगा, उसके बाद कितना आनंद मिलेगा। अगर जितना खर्चा किया उसके कंपैरिजन में आनंद कम मिलता है तो मनुष्य उदास हो जाता है। इसीलिए जहां पर कुछ ऐसे प्रोग्राम होते हैं, जहां परफॉर्मेंस होती है, जहां पैसे टिकट लग के आदमी अंदर जाता है, वहां पर जब प्रोग्राम में उसको मजा आ जाता है, एक बात उधर हिट हो जाती है, तो क्या कहते हैं लोग, भाई पैसा वसूल दे दिया, पैसा वसूल हो गया। तो इतना जजमेंटल है ये आदमी, इतना जजमेंटल है। लेकिन जो मन जो राजा है ये तो अटक जाता है कहीं ना कहीं। उसको बुद्धि होते हुए, चित्त होते हुए, अहंकार होते हुए, सारा ज्ञान होते हुए, फिर भी डिसीजन रॉन्ग होता है, निर्णय गलत हो जाता है। सब कुछ पता होते हुए क्यों ऐसा होता है? क्योंकि मन जो है ये, वो जो माया और विकार जो है, वो विकारों में एक आकर्षण शक्ति है। वो विकार तुम्हारी बुद्धि को खत्म कर देते हैं। कोई तुम्हारे को बताता है, परमात्मा ने ये भी सिस्टम दिया है कि ये उल्टी रीत जो चलती है, हवा चली हुई, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, और परमात्मा तो कुछ करता ही नहीं है। वो तो बोलता है जैसा तुमको दिया है भाई, सब कुछ तुमको दिया है, उससे तुमको जो समझ आए तुम करो। तो ये मन हमारा इतना बलवान होते हुए भी इतना गिरने वाला है। इसके बारे में क्या कहा गया है मन के बारे में, कि जैसे पानी का स्वभाव है नीचे जाना, पानी को आप कहीं भी रख दो, पहाड़ों पे ये वर्षा और ऋतु होगी, पहाड़ों पे पानी गिरेगा, लेकिन वहां ठहरेगा नहीं, वहां से बहेगा, नीचे बहेगा, और नीचे जहां उसको नीचाई मिलती है वहां चला जाता है। और सबसे नीची वस्तु क्या है? समुद्र, समुद्र का लेवल, उसमें जाके वो पानी मिलता है। ये मन इसी प्रकार ये गिरने के लिए तैयार बैठा है, बिल्कुल तैयार बैठा है। इसको गुरु समझाता है, इसको सत्संग में ज्ञान मिलता है, सब लेने के बाद ये मन गिरता है, नीचे की तरफ जाता है और विकारों में फंसने के लिए जाता है। कितना अच्छा है आपके पास में एक बिजनेस है, एक कंपनी है, एक आपका बिजनेस अभी थोड़ा कम चल रहा है तो चलाते रहो उसको। कम चलने का मतलब ये तो है कि आपको घर में खर्चा नहीं निकल रहा है, घर में तो सारी वस्तुएं हैं और कमाई भी आ रही है। भाई कोई सीजन में, किसी सीजन में भैया बहुत ऊंची कमाई, ऊपरी कमाई नहीं हो रही, तो ऊपरी कमाई है क्या काम की? और कभी ऊपरी आती है, कभी नहीं आती है, लेकिन अच्छी आ रही है। करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़, 8, 10 करोड़ आ रहे हैं। घर में 4 प्राणी हैं, किसी के 8 हैं। 8 से बड़ा घर तो आजकल मेरे ख्याल से है ही नहीं कहीं।
8 प्राणियों से बड़ा घर है भैया जय भाई, ज्यादा करके सब 4, 5, 6 वाले ही हैं, और उसमें आ गए भैया, अच्छा भैया बढ़िया कमा रहे हैं, अब क्या प्रॉब्लम है? जब कमा रहा है 8 बजे घर आके आराम से शांति से भोजन करके पत्नी के साथ बैठ के टेलीविजन देख के भैया सो जाओ, और सुबह उठ के भगवान का नाम लेके अपने ऑफिस चले जाओ, काम करो, 5 दिन काम करो, 6 दिन काम करो, जितना अच्छा लगे उतना करो, और 2 दिन छुट्टी कर लो, शनिवार हो रविवार सिनेमा भी देख लो और सत्संग भी कर लो। जय 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 जय। सिनेमा भी देख लो, मना नहीं है, बिल्कुल मना नहीं, 100% मना नहीं है, और अगर कोई मना करता है तो मैं उसको गुरु मानता ही नहीं हूं। जय जय। वो छोटी दृष्टि के लोग हैं, उनको विजन बहुत नैरो विजन है, वो तुमको नैरो विजन में डालना चाहते हैं। तुम्हारा मन जब तक तुम्हारे पास है ना, तब तक सब गड़बड़ चलेगी। ये मन को संभालना पड़ता है, ये मोहित हो जाता है, इतना सब होके भी सोचता है एक और कंपनी बना लूं, फिर उस कंपनी को बनाने के लिए और 10 कंपनी बनाता है, छोटी छोटी कंपनियां 10, फिर एक उसको सपोर्ट करने के लिए एक बड़ी कंपनी बनाता है, चलता रहता है, हिसाब किताब चलता रहता है, उम्र भी बढ़ती रहती है, चलता रहता है, चलता रहता है, उम्र बढ़ती रहती है, उम्र बढ़ती रहती है। एक कंपनी जो अच्छी चल रही थी तुमने 2 कर ली, इसीलिए वहां पर पूरा ध्यान नहीं जाता है, तो वहां भी थोड़ा थोड़ा लचक पचक होने लगी है, और यहां लचक पचक होने लगी तो वहां दूसरी वाली कौमी में भी लचक पचक, अभी दूसरी में तो कुछ है ही नहीं, पहली में जो कुछ था वही था, दूसरी में कुछ है नहीं, लेकिन मन बोलता है और तीसरी बनाओ भाई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितना कमाओगे, कितना बनाओगे? इसीलिए कभी कभी मृत्यु को याद कर लो, करना, काम करना है, आगे बढ़ना है, पैसा कमाना, रुकना नहीं है, लेकिन लालच में एक पागल कुत्ते की तरह से नहीं फंसना हमको। कुत्ता हड्डी खाता है, वो हड्डी में कुछ नहीं होता है, वो तो हड्डी कैल्शियम की होती है, उसमें कोई स्वाद नहीं होता हड्डी के अंदर में, पता है आपको ये बात? हड्डी में कोई स्वाद नहीं होता है, हड्डी इज लाइक ए कैल्शियम, मट्टी। स्वाद कुत्ते को आता किस चीज में से है? हड्डी का तो दीवाना है ना वो, उसको स्वाद आता है जब वो हड्डी खाता है, तो हड्डी का पॉइंट उसके जावड़े में लगता है और उसमें से कुछ थोड़ा खून निकलता है, वो खून जो रिश्ता है उसके जावड़े में से, वो उसकी जबान पे चाटता है उसको, वो उसको स्वाद मानता है। इतना भ्रमित है ये मन हमारा, इतना भ्रमित है। एक अच्छी पोजीशन में पहुंचने के बाद मनुष्य को अपने जीवन को पूर्ण काम बनाना चाहिए, बजाय इसके कि और भी जो आपको चाहिए वो ग्रेजुअली आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। माली जो होता है जब बीज डालता है और पानी देता रहता है, सूर्य का प्रकाश उसको मिलता रहता है, तो 4-5 दिन में, 6 दिन में, 8 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में जब पहली हरी कोपल निकलती है उस डंडी के ऊपर, उस दिन वो खुशी मनाता है कि पहला पत्ता आ गया। अब हजारों पत्ते तो अपने आप आ ही जाएंगे, पहला पत्ता आना चाहिए। जय जय। तो इस शांति अगर हम रखेंगे तो पत्ते अपने आप वृक्ष बड़ा हो जाएगा, लेकिन अशांति में हम उस पौधे को उखाड़ देंगे कि भाई या तो 4 वीक्स हैव गॉन यार, नथिंग हैज हैपेंड, तो इसको निकालो साले को, इसको निकालो, निकाल दिया, दूसरा लेके आओ, दूसरा लाके लगाया, वो किसी ने उसके ऊपर लिखा था कि भाई 3 वीक्स में इट विल ग्रो, और नीचे वार्निंग भी लिखी थी कि इसमें ऐसा भी प्रॉब्लम है कि कभी कभी ये उगता ही नहीं है। लाके लगा दिया तो देखा 3 वीक में तो कुछ नहीं हुआ, पौधा ही मर गया। पहले वाला उखाड़ दिया, दूसरे वाला चला नहीं,
और तीसरे वाले का भी इंतजाम करने के लिए थोड़ी थकावट हो गई, मन ढीला हो गया, कौन पानी देगा, फल तो मिलता नहीं है, कुछ होता तो है नहीं, कैसे पानी देंगे भाई। ऐसे ढीले मन वाले प्राणी तुम सब हो, और अपने इस ढीलेपन को समाप्त करने के लिए सत्संग का रस चाख, तो प्राणी सत्संग का रस चाख। गुरु चरणों में मन को लगा, गुरु चरणों से मन कमजोर नहीं होता, मन बलवान होता है। तुम काम को अपने एक के ऊपर अगर तुम फोकस करोगे तो तुम्हारी शक्ति 1000 गुना बढ़ जाएगी, और हजारों चीजों में तुम अगर मन को लगाओगे तो तुम्हारी शक्ति लाखों गुना घट जाएगी, लाखों गुना घट जाएगी। अगर आदमी का मन बलवान है और उसकी जेब में केवल 1 रुपया है या रुपया है ही नहीं, और बलवान मन है, पीछे बलवान गुरु है, मन बलवान होएगा तो गुरु के वजह से होएगा। मन को समझाता कौन है, मन के मोह को मिटाता कौन है, यही तो इंपॉर्टेंस है कि मन है हमारा, लेकिन उसके ऊपर राज किसका चलना चाहिए, हमारा नहीं, उसके ऊपर गुरु का राज चलना चाहिए, शब्द का राज चलना चाहिए। जेब में एक पैसा ना हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन मन के अंदर विश्वास, आशीर्वाद और ताकत गुरु की दी हुई अगर आपने मान ली, पकड़ ली, ये पकड़ने का खेल है और कोई बड़ी बात नहीं है। कैच, क्रिकेट में बॉल ऊपर उड़ती है तो फील्डर उसको देखता रहता है,